साथियों नमस्कार। आज कुरेभार सुल्तानपुर में हूँ, जो कि यहाँ बहुजन समाज के लोग भारत की प्रथम शिक्षिका महिला सावित्रीबाई फुले की फातिमा शेख की जयंती को मना रहे हैं। मुख्य अतिथि डॉक्टर मनोज कुमार, विशिष्ट अतिथि चंद्रभान बौद्ध, पेरियार संभोले वर्मा, माननीय हौसला प्रसाद बौद्ध, हाजी मकसूद आलम समाज सेवी, श्रद्धेय शिवलाल बौद्ध जी, श्रद्धेय राम मुजाहिर बौद्ध जी, जन्मोत्सव समिति कुरेभार सुल्तानपुर उपासिका कमला बौद्ध रही शामिल। आगे देखिए पूरी खबर विस्तार से। धन्यवाद, नमस्कार। फुले के जीवन परिचय को, उनके संघर्षों को विस्तृत रूप में बताया है। मैं उसी पर अपनी बातें रख रहा हूं। यदि आपके घरों में बहुजन नायकों की, बहुजन नायिकाओं की तस्वीरें होंगी आपके घरों में, तो उस चित्र पर चर्चा होगी, और जब चर्चा होगी तो आपके बच्चों के चरित्र का निर्माण होगा। इसलिए मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं, भाई कुछ बहनें पीछे बैठी, बहन बेटियां सीटें खाली हैं, आप अपना स्थान लें, ज्यादा बेहतर रहेगा। पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई जो है महिलाएं ही बेहतर ढंग से चल सकती हैं। यदि आपके घर में बहुजन नायक और नायिकाओं के चित्र लगे होंगे तो आपके बच्चे उस चित्र के बारे में पूछेंगे, और जब उस चित्र के बारे में पूछेंगे उस चित्र पर चर्चा होगी, और चर्चा ही चित्र का निर्माण करती है। यदि आपके घर में फातिमा शेख के फोटो लगे हुए हैं, सावित्रीबाई फोटो लगे हुए हैं, ज्योतिराव बाबा फोटो लगे हुए हैं, मानव काशीराम फोटो लगे हुए हैं, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के फोटो लगे हुए हैं, लड़ई सिंह यादव के, पेरियार राव स्वामी नायकर के, लड़ई सिंह यादव के, कस्तूरी ठाकुर के, यदि ये चित्र आपके घरों में लगे हैं तो निश्चित रूप से उन पर चर्चा करेंगे। जब चर्चा करेंगे उनके संघर्ष को याद करेंगे, उनके संघर्ष आपको ऊंचाई पर आपके बच्चे जाएंगे। यदि आपके घर में तथा कथित काल्पनिक देवी देवताओं के चित्र लगे होंगे तो आप बच्चे की स्कूल की बच्ची है और मंदिर की बच्ची है, आपको तय करना है कि आपके बच्चे स्कूल की तरफ जाएंगे या मंदिर की तरफ जाएंगे। और एक निवेदन, जितने लोग यहाँ आए हुए हैं, यदि आप अपने बच्चों को साथ में ले आए तो निश्चित रूप से यहाँ से कुछ न कुछ सीख कर जाएंगे। कब कौन सी घटना उस बच्चे के दिमाग में प्रभावित कर दे, इसे कोई नहीं जानता। ज्योतिराव फुले के संघर्ष का वो टर्निंग पॉइंट था जब अपने दोस्त की शादी में गए थे और उस दूल्हे के घर वालों जब देखा एक माली शादी में आ गया है तो उन्हें बहुत अपशब्द कहा, और वहीं से उन्होंने संकल्प लिया कि अब जो है इस समाज को इस संघर्ष से बाहर निकालना पड़ेगा। मैं दिल्ली में लेक्चरर था, मैं एक कार्यक्रम में मैं अपने बड़े बेटे के लिए लेक्चर जाया करता था, तो चूंकि उसी स्कूल में था तो उसे लेके गए थे। शीला दीक्षित आई हुई थी कार्यक्रम में, तो बेटा उससे कार्यक्रम बात पूछता है कि पापा आप लोगों को दूर बैठा दिया गया था, वो एक कौन से लोग थे जो शीला दीक्षित के आगे पीछे करने लिए घूम रहे? हमने कहा वो प्रेस के लोग थे, कुछ अखबार के, तो कुछ टीवी मीडिया के। तब उसने शाम पाठ कहा हमसे, पापा मैं वही बनना चाहता हूं। तो उसका टर्निंग पॉइंट था, और आज वो आज तक में और कई बहुत सारे चैनलों काम कर चुका, खुद का काम करता है। तो इसलिए अपने बच्चों को साथ ले, बहुत सारी चीजें वो सीख के जाते हैं। मैं वही काम करता हूं, वही करता हूं जो खुद कर सकता हूं। कि समाज में एक भ्रम है
मुसलमान ने तुम्हारे बच्चे को घोड़े चढ़ने रोका है, तुम्हारे किसी मंडल कमीशन रिपोर्ट उसका विरोध किया है, तुम्हारे किस काम का विरोध किया है? हमेशा आप साथ रहे हैं। जो लोग दिल्ली गए होंगे या जिनके पति वहां दिल्ली रहते होंगे, दिल्ली के दिन में इंडिया गेट है और इंडिया गेट पर शहीदों के नाम लिखे गए हैं। 80% से अधिक नाम मुसलमानों के हैं जिन्होंने इस देश की आजादी को लिया और उन्हें इस देश का गद्दार बताया जा रहा है। आज हमें सीखने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। या हम एजुकेशन लेंगे, उच्च एजुकेशन लेंगे और महापुरुषों किताबें पढ़ेंगे, तब हम जानेंगे शिक्षा सवालों को जन्म देती है। यदि आप बच्चे पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे। सरकार नहीं चाहती कि लोग पढ़ें। आज हमें आपको अपने बच्चों को बहुत बचाने की जरूरत है। जितने प्राइवेट, वो चाहे ITI हो, पॉलिटेक्निक जो खुले हुए हैं, हमारे यहाँ बच्चे वहां पढ़ाया जाता है, फिर डिग्री मिल जाती है, फिर वो डिग्री लिए घूमते, हमें कोई नौकरी नहीं मिलती। जितने कॉलेज हैं किन लोगों के हैं? आज ये समझने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। हमें अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानने की जरूरत है। जिनका गला पकड़ना था, हम उनके पैर पकड़ रहे हैं। जिनका गला पकड़ना था, उनके पैर पकड़ रहे हैं हम। आप समझ रहे कौन से लोग हैं? अहिर गैया कुर्मी चोर, मिले उनके टगई चोर, अहिर गैया पासी, तीनों सत्यानाशी, जो अहिर पिंगल पड़े तो वो तीन गुलहीन। ये कहने वाले कौन से लोग हैं? पहचानिए उनको। यदि आपने अभी भी नहीं पहचाना उनको, तो आपकी आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। देश ऐसे दौर में गुजर रहा है कि आने वाली पीढ़ी को नौकरियां नहीं मिली। नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट, उचित उम्मीदवार नहीं मिला, ये कह करके हमारे बच्चों को नौकरी निकाला जाता है। गोंडा में एग्रीकल्चर के प्रोफेसर ने 14 में 13 एक ही जात के हुए। और मैं आज दावे के साथ कहता हूं, आज भी एग्रीकल्चर पढ़ने वाले किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप चले जाइए, कुर्मी बच्चे आज भी ज्यादा पढ़े। मैं 4-5 यूनिवर्सिटी जानता हूं जहां मैं गया हुआ, आज भी एग्रीकल्चर पढ़ने वाले कुर्मी बच्चे जाता है। लेकिन मैं प्रोफेसर लिखते हुए तो सारे एक जात खो गए। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अपने बच्चों के एजुकेशन पर ध्यान दीजिए। आपका बेटा बेटी जिस भी कॉलेज या स्कूल में जाता है, छोटा बच्चा नर्सरी स्कूल जाता है, प्राइमरी स्कूल जाता है, जब वो स्कूल से आता है तो आप सिर्फ उससे इतना पूछ लीजिए कि स्कूल में आज क्या पढ़ा। यही इतना काफी है। हमने अपने बच्चों पर प्रयोग किया है। हमारे 2 बेटे 2 बेटियां, सबको हमने जो प्राइमरी जो सरकारी स्कूल होता उसमें पढ़ाया, उसके बाद सरकारी स्कूल पढ़ाया। सरकार इतना पैसा देती थी, हम अपने बच्चों को टॉप पब्लिक स्कूल में पढ़ा सकते थे। लेकिन हमने अपने बच्चों पर प्रयोग किया और सारे बच्चे हमारे क्या गए। और किसी बच्चे को हमने ट्यूशन नहीं भेजा, सबसे छोटा हो जाता था और सब कामयाब हुए हैं। इसलिए कि अपने बच्चों के एजुकेशन पर ध्यान दीजिए। मैं कुछ नहीं कहता था, बच्चे स्कूल जब आते थे तो हमारी से ही पूछती थी कि आज स्कूल क्या पढ़ाएगा, बस इतने पूछती थी। और एक निवेदन, आपके बेटे बेटी नाती पोती जहां पढ़ते हैं, आप कम से कम महीने में एक बार उस स्कूल चले जाइए, टीचर से मिल लीजिए और पूछिए हमारा बेटा कैसा है। उस टीचर की निगाह आपके बच्चे पे होगी। मैं इस चीज को बहुत देर में समझा। मैं नटौली में 10वीं क्लास पढ़ता था। हमारे पिताजी महीने में स्कूल आते थे, वो कहते थे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, साइंस कौन पढ़ाता है, गणित कौन पढ़ाता है। हम तब सोचते थे पिताजी पढ़े लिखे नहीं, उनसे क्या पूछेंगे।
उस जमाने में उन्हें पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्हें कोई अरबी उर्दू आती थी, लेकिन उसका असर यह था उसे जाने का कि उस टीचर की निगाह हमारे ऊपर होती थी। इसलिए हम सभी से निवेदन कर रहे हैं, जब तक पढ़ेंगे नहीं आगे बढ़ेंगे, और आपको बचाने नहीं आएगा और न आया। आपके घर में यदि ऐसी कोई बेटी पैदा हो जाए जिसके 2-3 हाथ पैर हों, तो आप खुश होंगे? भाई मैं अपनी बेटियों से पूछ रहा हूँ, खुश होंगे? कहेंगी जल्दी मर जाओ अपने, अच्छा यही कहेंगी ना? वो कहना भी चाहिए, तो जी के क्या करेंगे? लेकिन वो 4 हाथ पैर उनका पूजा करते हैं। इसलिए मैं निवेदन के साथ कह रहा हूँ, विशेषकर महिलाओं से, बेटियों से अपनी, क्योंकि कई बार हम पुरुष साथी जब रीतियों का, परंपराओं का विरोध करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो नहीं जरूर होगा। पुरुष कहते हैं हमारी नहीं चल पा रही है। इसलिए मैं सभी बहन बेटियों से निवेदन कर रहा हूँ कि एजुकेशन में, पाखंड और विश्वास मिटाने में आपकी भूमिका बहुत जरूरी है।